तो आप सभी प्यारे मित्रों का रेलवे परिवार में स्वागत है। तो देखिए, कई भाई कमेंट कर रहे थे कि एक नया प्रैक्टिस सेट कराइए, जो कि देखिए हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नया मॉडल पेपर लेकर। और इसमें हमारे देखिए यह लगातार मॉडल पेपर चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और इसमें मैं आपको 75 जो क्वेश्चन आपके आने हैं, आप जानते ही हैं कि 75 क्वेश्चन आपके आने हैं आरआरबी एएलपी और एएलपी के लिए। और देखिए, जो आपकी रामबाण क्लास चलने वाली है, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, रीजनिंग, मैथ और जीके और इसके साथ आपको करंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो देख चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली ही संपूर्ण क्लास इस मॉडल पेपर जो है आपका सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपका आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए। और पीडीएफ के साथ आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और देखिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, तो अंत तक बने रहिए। तो देखिए, हमारा मॉडल पेपर जो है हमारा प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 20 नंबर से देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको देखिए, लास्ट में मैं आपको जो है ये जो आपके 20 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से आपके मैथ के हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि देखिए मैथ के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए है, इस वजह से मैं मैथ आपको लास्ट में सॉल्व कराऊंगा ताकि आप बोर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर से हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करना है। देखिए, सी का हमारा 3 पे होता है। आप जानते हैं सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है। और देखिए, आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। तो देखिए कितने की डिफरेंट चल रही है, तो हमारा 2 का डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। 5 2 7, 7 2 9। इस बार क्या आएगा, तो हमारा के आएगा। कि हमारा किस पे होता है, तो कि हमारा 11 पे होता है। यहाँ पे भी हमें दो का डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए कि हमारा 2 पे होता है। तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एम आएगा। एम भी हमारा 13 पे होता है, जो कि हमारा ये भी हमारा जब यहाँ से 2 ले जाएंगे तो क्या 11 2 13 होगा, 13 पे हमारा एम आएगा। तो देखिए फर्स्ट पे है हमारा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि यदि बड़ा कर दूं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ आपका भाग दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ देखिए प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ आपका प्लस है, तो गुणे का अर्थ माइनस दे रखा है। तो आपको इसे सोल्व करना है। क्या दे रखा है, 36 गुणे 12 प्लस 4 भागा 6 प्लस 2 माइनस 3 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए इधर आपका 36 हो जाएगा। 36 और गुणे का हमारा क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ हमारा माइनस हो जाएगा। फिर हमारा 12 है और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ हमारा भाग हो जाएगा। उसके बाद 4 है और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाग का अर्थ हमारा प्लस हो जाएगा, हमारा 6 आएगा। और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ फिर हमारा भाग दे रखा है 2 हो जाएगा। माइनस की जगह क्या हो जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए काटेंगे इसको तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर 36 आ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए यहाँ भी इससे काटेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। और 3 3 कितना हो जाएगा, तो 3 3 हमारा 9 हो जाएगा। 3 3 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 36 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हमारा 9 और कितना हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा। और माइनस कर देंगे 3, 45 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42 42 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा डी में 42 नंबर है। विकल्प नंबर हमारा डी यानी चौथा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि आपको जो है श्रृंखला में अगला वर्ण समूह क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम क्या करें, तो हम देखिए अगर क्यू से एस तक जाते हैं तो क्यू तो हमारा 17 पे होता है। कितना पे, 17 पे होता है। एस हमारा 19 पे होता है। यू हमारा किस पे होता है, 21 पे होता है। और डब्लू हमारा 23 पे होता है। ध्यान से देखते जाइए।
तो हमें देखिए यहाँ से 2 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। फिर हम यहाँ से अगर यू पर जाते हैं तो हमें 2 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम फिर यू से डब्ल्यू तक जाते हैं तो हमें 2 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम 23 से अगर फिर हम 2 पे जाएँ तो हमें 25 के जाना पड़ेगा। 25 पे हमारा वाई होता है, क्या होता है 25 पे हमारा वाई होता है। तो देखिए वाई हमारा एक ही ऑप्शन में है, किसमें, तो हमारा फर्स्ट में ही दिख रहा है। बाकी हमें हमें आगे बढ़ जाना है, हमें और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं। हमारा उत्तर मिल गया तो हम पहले क्वेश्चन को जो है, पहले उत्तर को हम टिक कर देंगे। ऐसे ही आपको जो है पेपर में दिया रहेगा और आपको फटाफट इस तरह से आपको करते जाना है। आपको टाइम बर्बाद करना नहीं है। और आपको देखिए पहले जैसे ही आपका ऑप्शन मिल गया कि आपको देखिए वाई यहाँ हमें हम मिल गया, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें टाइम की बचत करनी है क्योंकि टाइम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ आपका होता है। कह रहा है कि परवलय, वृत्त, सीधी रेखा और अति परकल्य। तो देखिए अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा होता है। क्या होता है, सीधी रेखा होता है। देखिए एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच आपका ग्राफ जो होता है वह सीधा होता है, क्योंकि लोलक के आपकी जो समय अवधि होती है वह लोलक की लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 नंबर। आगे देखिए 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौबीस है 25 है, 25 नंबर है। कह रहा है देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि सीजीएम प्रणाली में, देखिए क्या कह रहा है, सीजीएम प्रणाली में पारे का घनत्व तो आपका 13.66 जी सेंटीमीटर पे -3 है। तो आपका एसआई प्रणाली में इसका मान क्या होगा। एसआई प्रणाली में इसका मान अगर क्या होगा तो देखिए पी बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो पी बराबर हमारा दे रखा है 13.6 दे रखा है, 13.6 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो 13.6 और यहाँ देखिए आपका जी हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा। और यहाँ देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, 3 बार इसको जो है हम नीचे कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 13.6 इंटू 10 आपका -3 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10 पे -2 मीटर, 10 पे -2 मीटर इंटू 10 पे -2 मीटर, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर ये हमारा हो जाएगा 13.6 तो हमारा दे रखा है, 13.6 हो जाएगा। और 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा किलोग्राम, क्या आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा किस विकल्प में है, तो देखिए हमारा विकल्प नंबर हमारा दूसरे में है, तो भी दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर कह रहा है कि डीएनए का, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन यानी आपका हाइड्रोलोसिस उत्पन्न करता है। तो देखिए यह क्या उत्पन्न करता है, तो आपका बीटा D2 आपका ऑक्सीराइबोज और फास्फोरस और अम्ल एडेनिन जो है आपका यह उत्पन्न करता है। तो देखिए अगर बात करें तो डीएनए का पूर्ण जल अपघटन आपका बीटा D2 ऑक्सीराइबोज और आपका फास्फोरिक अम्ल और एडेनिन उत्पन्न करता है। डीएनए में नाइट्रोजन्स, क्षारक और शर्करा आपके और फास्फेट होते हैं। इसके अलावा दो प्रकार के नाइट्रोजन्स क्षारक होते हैं, एक तो आपका प्यूरिन होता है और दूसरा आपका पायरामिडीन होता है। साथ ही थायमिन डीएनए में पैराडेमिन और एडेनिन आपके प्यूरिन के साथ आपके मौजूद होते हैं। तो विकल्प हमारा इसमें 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि संख्याओं का, कह रहा देखिए कि संख्याओं का वह संयोजन ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी के एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकेगा। तो देखिए BARSTE, तो अगर हम इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाएं तो आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए अगर हम देखिए एस का क्या दे रखा है, तो एस का हमारा 4 दे रखा है। देखिए
क्या बन जाएगा, तो आपका स्ट्रेप बन जाएगा। देखिए एस बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, टी बनेगा, उसके बाद आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, आर बनेगा, भी बनेगा, उसके बाद ई बनेगा, स्ट्रेप बनेगा। तो देखिए एस का हमारा कितना दे रखा है, एस की वैल्यू हमारी 4 दे रखी है, टी की वैल्यू हमारी 5 दे रखी है, और ए की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है, आर की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है, और भी की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है, और ई की वैल्यू हमारी 6 दे रखी है। तो देखिए 45 23 देखिए हमारा दूसरा नंबर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करते जाना है। अभी तक देखिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और आपके देखिए आगे देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि आपको देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्रवाइयाँ आपकी दे रखी हैं, और यह आपको तय करना है कि सुझाए गए कौन सी कार्रवाइयाँ तर्कसंगत रूप से उपयुक्त है। कह रहा है कि आपको कथन में सभी बातों को सत्य मानना है। तो देखिए कथन में जो दे रखा है आपको सभी बातें आपको जो है कथन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद आपका बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में जो है मैं थोड़ा सा विकल्प छोटा कर दूं ताकि आपको सारे देखें। देखिए कह रहा है जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, तो कार्यवाही क्या हो सकती है। तो देखिए कार्यवाही कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय सेना को सौंप देना चाहिए, और सेकंड कह रहा है कि राज्य में कर्फ्यू घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए इस अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा कौन सा जो है विकल्प सही होगा। तो हमारा 28 नंबर है। तो देखिए 28 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ना तो हमारा एक उपयुक्त होगा, ना तो हमारा 2 उपयुक्त होगा। देखिए पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि देखिए ना तो कार्यवाही 1 हमारी सही होगी और ना ही हमारी 2 उपयुक्त है। दोनों कार्यवाहियाँ आपके अंतिम उपाय दर्शाती हैं। देखिए जब आपका कोई सरकार इस पर काम ना करे तब यह जो आपको अंतिम फैसला लेना है, या तो इसे सेना के हवाले सौंप देना है, और या तो आपको राज्य में कर्फ्यू लगा देना है। ये आपका अंतिम परिणाम है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो है हमारा उत्तर नहीं आएगा। हमारा उत्तर आएगा कि ना तो हमारा 1 उपयुक्त है, ना तो हमारा 2 उपयुक्त है। और देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे आपका कह रहा है कि देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है। तो कौन सबसे आपका मजबूत अम्ल है, तो देखिए आपका विकल्प ऊपर होगा। अम्ल मजबूत पूछ रहा था ना, तो देखिए ये 4 विकल्प दे रखे हैं, और आपका पूछ रहा है कि सबसे वो आपका मजबूत अम्ल इसमें कौन सा है। देखिए ये इस तरह के आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मैं थोड़ा और छोटा कर दूं। देखिए तो देखिए हमारा ये दो नंबर देखिए ये आपका सबसे मजबूत अम्ल हो जाएगा। ये आपका जो है सबसे मजबूत अम्ल हो जाएगा। इस तरह के जो आपका डिनोट कर रखा है, OH इधर दे रखा है एंड आपका NO2 इधर दे रखा है। इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर कि फिर आपको उसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन और उसके बाद एक कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले वे सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो, तथा यह तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए तार्किक ढंग से आपका अनुसरण करता करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं और विकल्प को थोड़ा बड़ा कर दूं। देखिए कथन क्या कह रहा है कि विपत्ति आदमी को जो है बुद्धिमान बनाती है। तो देखिए विपत्ति अगर आदमी के ऊपर आती है तो उससे आदमी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही प्रश्न में कह रहा है। तो देखिए निष्कर्ष हमें क्या निकालने का कह रहा है कि गरीब आपके जो है बुद्धिमान होते हैं, और सेकंड कह रहा है कि मनुष्य तीखे अनुभव आपके मनुष्य जो हैं वह तीखे अनुभवों से सीखते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा अनुसरण कर रहा है। तो देखिए कथन में कह रहा है कि विपत्ति से आदमी को जो है वो बुद्धिमान बनाती है। जब विपत्ति व्यक्ति के ऊपर आती है उससे व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो देखिए हमारा कौन सा कथन हो जाएगा, तो 30 नंबर है ना। हाँ 30 नंबर है हमारा। देखिए 30 का हमारा तीसरा हो जाएगा। कौन सा, 30 का तीसरा हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कौन सा, देखिए केवल निष्कर्ष 2 मनुष्य तीखे अनुभव सीखता है। तो देखिए अगर आपके ऊपर विपत्ति आ जाए और आप किसी से जो है पैसे आपके पास पैसे ना हो और आपके पास विपत्ति आ जाए और पैसे की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है और आप किसी के पास जाएँ और वो आपको पैसे ना दें, और आपको क्या लगेगा, तो आपके जो है तीखे अनुभव सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको तीखा अनुभव सीखने को मिलेगा। आप वहाँ आपको सारी चीज़ें आपको समझ जाएगी कि दुनिया किस अकॉर्डिंग आपकी चल रही है। तो देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा है। बाकी आपका तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो आप सब समझदार हैं। देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर, कह रहा है गर्म का संबंध ठंडा से दे रखा है
उसी प्रकार यहाँ देखिए डैश डैश लगा के कह रहा है विशाल का बड़ा और पतला का मोटा, लंबा का ऊंचा और पुरुष का बच्चा दे रखा है। तो देखिए गर्म का ठंडा दे रखा है, यानी एक दूसरे का क्या दे रखा है, विपरीत दे रखा है। उसी प्रकार पतला का ठीक पतला का ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, आपका मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। देखिए बाकी ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके दोनों समानार्थी शब्द हैं। लंबा ऊंचा समानार्थी शब्द, पुरुष बच्चा ये आपकी समानार्थी शब्द हैं। तो देखिए पतला का मोटा ये आपके विपरीत शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 32 नंबर, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं क्वेश्चन ताकि सारा दिखे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए आपके वाइट को क्या कहा जाता है, तो ब्लैक कहा जाता है। वाइट को ब्लैक कहा जाता है, आप समझ जाइए, मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है और काले को लाल कहा जाता है, फिर ब्लैक को क्या कहा जा रहा है, ब्लैक को रेड कहा जा रहा है। फिर देखिए लाल को पीला कहा जाता है, फिर रेड को क्या कहा जा रहा है, आपको येलो कहा जा रहा है, येलो कहा जा रहा है। और पीले को हरा कहा जाता है, यानी येलो को क्या कहा जाता है, तो आपका ग्रीन कहा जा रहा है। ग्रीन का पीले को हरा कहा जाना, यानी नीले को देखिए पीले को हरा कहा जा रहा है और हरे को नीला कहा जाना है, यानी ग्रीन को फिर क्या कहा जा रहा है, नीला, यानी आपका ब्लू कहा जा ब्लू तो आपका ब्लैक है ना, ब्लू फिर आपका नीला हो जाएगा। ये आपका ब्लू, ब्लू नीला, और ये आपका ब्लैक है, ये आपका ब्लैक है। फिर कह रहा है कि नीला को बैगनी कहा जा रहा है, क्या, तो आपके ब्लू को फिर ब्लू को क्या कह रहा है, फिर आपका क्या कह रहा है, बैगनी कह रहा है। मैं बैगनी बना दूं, यहाँ देखिए बैगनी कह रहा है। फिर कह रहा है कि मानव का रक्त आपका क्या रंग होगा, तो देखिए मानव का रक्त तो आपका लाल कह रहा है। और लाल यहाँ क्या बता रहा है, देखिए लाल को क्या कह रहा है, लाल को पीला बता रहा है कि नहीं, यहाँ का, यहाँ देखिए लाल को पीला मैंने डिनोट किया कि नहीं। तो रेड को पीला, यानी जो मानव का रंग क्या हो जाएगा, तो आपका पीला हो जाएगा। देखिए 32 का हमारा चौथा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और इसी तरह डिनोट करके। देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बी, देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बी के पुत्र का भाई है। कह रहा है कि जो देखिए ए जो है, ए जो है वह बी के पुत्र के, यानी ए जो है वह बी के पुत्र के, एक मिनट, ए जो है वह बी के पुत्र के, बी के पुत्र के क्या है, बी के पुत्र के भाई है, यानी इसके पुत्र का भाई है। यानी ए जो है वह बी के पुत्र के, बी के पुत्र के भाई है, भाई है। तो ये किस प्रकार बी से संबंधित है, ये इसके बेटा है, ये बेटा हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। देखिए क्या ये आपका नहीं होगा। तो कह रहा है कि बी से किस प्रकार, यानी ए जो है आपका बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अगर बी के पुत्र का पुत्र है अथवा बी का पोता या नाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए ए आपका मैंने सही बनाया था, यानी बी, यानी यहाँ देखिए ये इसका पुत्र है और पुत्र का पुत्र आपका ए हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, ए से आपका बी का संबंध पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, या तो आपका पोता या नाती हो जाएगा। देखिए विकल्प हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा जनरेशन जा रहा है ना, तो एक जनरेशन इसके ऊपर, ये तो इसका पिता हो गया और ये जो है इसका पिता हो गया। तो पिता का पिता क्या होता है, तो आपका दादा होता है। और देखिए पिता का पुत्र क्या होता है, तो आपका पोता या नाती कहलाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए टीचर को क्या लिखा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ डिनोट कर दूँ। तो देखिए टी है, उसके बाद आपका ई है, उसके बाद क्या है, तो ए है, और है सी है, एच है, ई है और आर है। टीचर दे रखा है। अब देखिए टीचर को क्या लिखा है, तो आपका भी है, जी है और सी है, फिर क्या है, उसके बाद आपका ई है, फिर आपका जे है, फिर जी है, उसके बाद टी है। मैं कलर चेंज कर दूं। अब देखिए अगर हम टी से भी पर जाते हैं, देखिए भी हमारा 22 पे होता है, जी हमारा 7 पे, 3 पे, 5 पे, 10 पे, 7 पे और आपका 20 पे। और ये देखिए आपका 20 पे, 5 पे, 1 पे, 3 पे, 8 पे और 5 और आपका 18 है। इस तरह से आपको जो है प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो अब देखिए
हम अब हमें साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो देखिए 2 का डिफरेंट, यहाँ पे तो 2 का डिफरेंट, यहाँ पे 2 का डिफरेंट, यहाँ पे 2 का डिफरेंट, यहाँ पे भी आपका 2 का डिफरेंट। क्या हो रहा है? तो हमारा +2 का जो है, हमारा +2 बढ़ रहा है, +2 हो रहा है ना। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए फिर दे रखा हमारा स्टूडेंट, देखिए एस हमारा 19 पे होता है, 19 से 2 आगे बढ़ेंगे हमारा यू आता है 21 पे। अब देखिए फिर हमारा टी 20 पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, 20 से 2 आगे जाएंगे भी हमारा आएगा, भी हमारा 22 पे होता है। अब देखिए यू हमारा 21 पे होता है, 2 जाएंगे तो हमारा डब्लू आएगा, डब्लू हमारा 23 पे होता है। क्या आ गया? यू भी डब्लू, यू भी डब्लू। देखिए यू भी डब्लू। अब देखिए एक बार और देते हैं, तो डी दे रखा है, डी से अगला डी 4 पे 6 आएगा, हमारा एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देखिए किस में दिख रहा है? तो हमें 3 पे देखने को मिल रहा है। +2 हमारा हुआ। अब +2 का हमारा पैटर्न फॉलो किया तो हमारा तीसरा नंबर उत्तर आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर। क्या कह रहा है कि एक परिवार में दादी, पिता, माता तथा उसके 4 पुत्र हैं, पत्नियों के साथ हैं, यानी उसके 4 पुत्र हैं और वो आपके पत्नियों के साथ हैं, यानी 4 अगर पुत्र हैं तो 4 पत्नियां हैं। फिर प्रत्येक पुत्र के एक एक पुत्री हैं, यानी जो आपका प्रत्येक पुत्र है उसकी एक एक आपके पुत्रियां हैं। यानी देखिए आपकी यहाँ देखिए फिर क्या कह रहा है, दादी आपकी ये क्या कह रहा है, फिर परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं यही पूछ रहा है ना। तो देखिए एक तो आपकी दादी हो गई, दादी कितनी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूं, यहाँ देखिए, यहाँ दादी, दादी आपकी कितनी हो जाएंगी? तो दादी आपकी 1 हो जाएंगी। और देखिए माता क्या हो जाएगी, माता, माता आपकी कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। फिर आपके 4 पुत्र की 4 पत्नियां हैं, यानी देखिए इसके 4 तो आपके बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और चारों बेटे के क्या हैं? तो आपकी 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं। ये थोड़ा सा सही मारकर चल रही है, आप समझ लीजिए 4 पत्नियां हैं और 4 पुत्रियों के 4, ये देखिए 4 पुत्रियां हैं। यही कह रहा है ना कि सभी की एक एक पुत्रियां हैं। देखिए अगर बेटी की बात करें तो 4 इनकी बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं। अब महिलाओं की सदस्यों की संख्या देखें तो देखिए 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका 4 और 4, 4 + 4, देखिए कितना हो गया? 4 4 8, 8 2 10, कितना हो गया? हमारे 10 जो है महिला सदस्यों की संख्या है, जो कि विकल्प हमारा चौथे में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल आपका 9216 दे रखा है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है और शेषफल जो 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं का बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, मान लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा 16y हो जाएगा। कितना? x बराबर 16y हो जाएगा। अब x, ये देखिए 1 मिनट, x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा 9216 दे रखा है। कितना? 9216 दे रखा है। अब देखिए क्या आ जाएगा, 16y इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9216। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए वाई वाई क्या हो जाएगा? तो हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई वाई हमारा देखिए मल्टीप्लाई हुआ है तो वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 9216 और बटे में क्या हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? अब देखिए मैं इसको काटूंगा, 16 से जब 9216 में भाग देंगे, वाई बराबर कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। और देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 576 किसका वर्ग होता है? तो 24 का वर्ग होता है। किसका? तो 24 का वर्ग होता है। वाई बराबर क्या आ जाएगा? तो आपका 24 आ जाएगा। 24 आ गया। अब पूछ के आ रहा है तो इन अवशिष्ट उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 16 गुणे क्या हो जाएगा आपका? 24 आ गया ना। तो देखिए 16 दे रखा है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 24, 16 और 24 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 384 आ जाएगा। 384 आ गया। अब देखिए 384 में से क्या करेंगे? 384 में से हम 24 माइनस कर देंगे। 384 में से 24 माइनस कर देंगे तो 360 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथे में दे रखा है, चौथा नंबर विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे हुआ क्या? आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर। सतह सतह पर फेंके गए पिंड का, देखिए कह रहा है सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम पारस के प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए।
तो कह रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कह रहा है 75 डिग्री। देखिए अगर बात करें तो वस्तु अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसका परास यानी रेंज कहते हैं। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका स्मॉल जी हो जाएगा। तब देखिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री अगर रखते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू 45 डिग्री और नीचे हमारा स्मॉल जी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर बराबर हमारा जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। देखिए हमारा तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार भारत ने 2023 में रिकॉर्ड में कितने बाघों को खो दिया है। अगर 2023 के रिकॉर्ड की बात करें तो जो है बाघ जो है आपके कितने खोए गए हैं। तो देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अगर 2023 का आंकड़ा निकालें तो भारत में टोटल 204 बाघों की मौत हुई है। कितना, 200, एक मिनट देखिए, 204 बाघों की मौत हुई है, 204 बाघों की मौत हुई है। और बाघों का सबसे ज़्यादा मौत कहाँ हुई है, तो आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने बाघों की मौत हुई है, तो आपके 52 बाघों की, कितने, 52 बाघों की मौत हुई है। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की, एमपी की बात करें तो एमपी में टोटल कितने बाघों की मौत हुई है, तो टोटल 45 बाघों की मौत हुई है। और उत्तराखंड में यानी यूके की बात करें, उत्तराखंड की, देखिए 26 बाघों की मौत हुई है। और देखिए भारत में 79 बाघों की मौत का कारण प्राकृतिक अन्य कारण भी है। कितना, तो 79 और बाघ मरे हैं जो कि आपके नेचुरल डेथ और आपसी लड़ाई इनके बीच हुई, आपसी लड़ाई के बीच इनके बीच हुई, जिसमें 55 बाघ और आपके मर गए और 46 बाघों की मौत आपसी लड़ाई के कारण हुई। और इनके 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए हमारा विकल्प नंबर इस तरह से जो कि आंकड़े दे रखे हैं और इस आंकड़ों के अनुसार 204 आपके बाघ जो है आपके जो है हमने खो दिए हैं। और देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर, यदि देखिए क्या कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% है, 9% से बढ़ाकर 23.5% हो जाए तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो मूल राशि पर कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करेंगे मूल राशि क्या मान लेंगे, हम मूल राशि पी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मूल राशि पी मान लेंगे। तब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 और एक 27 बटा कितना हो जाएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 दूना 26 और एक 27 हो जाएगा, यही अब मैंने जोड़ा है, बाकी आगे कुछ नहीं किया है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हमारा 100 हो जाएगा। चेंज कर दूँ कलर, फिर देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखूँ, यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए P बराबर P इंटू क्या हो जाएगा हमारा 27/2, मैंने पहले ही लिखा था। फिर इंटू 1/100, 1/100 माइनस P इंटू क्या दे रखा है, 9% दे रखा है और 9% हटाएंगे तो 1/100 हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा बराबर कितना दे रखा है, 3690 दे रखा है, 3690 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 पी/200, 200 कैसे हुआ, यहाँ देखिए इस अकॉर्डिंग हुआ, 200 100 का गुणा 200 हो गया, माइनस 9p और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा देखिए 100 यहाँ दे रखा है, 100 हमारा नीचे हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 3690 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए ऊपर मैं बताता हूँ, 27p माइनस 18p और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका 200 हो जाएगा। कितना, अपॉन में 200 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 3690, 3690। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 9 18 यहाँ से देखिए 2 9 18 यहाँ से कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 से कोई नहीं, अभी काटी पीटी नहीं करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा इधर हो जाएगा
इधर हो जाएगा हमारा 9p, 9p हो जाएगा बराबर में हमारा देखिए 3690 इधर ले आएंगे और इंटू में क्या हो जाएगा तो आपका 200 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 में से 18 गया है ना, तो हमारा 9p आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, p बराबर हमारा क्या आ जाएगा, p बराबर हमारा हो जाएगा, एक मिनट, p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3690 गुणे 200 और 9 को हम ला कर सीधे जो है आपका डिवाइड कर देंगे। अब देखिए काट देंगे इसे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा पी बराबर आपका हो जाएगा 82,000 हो जाएगा, यानी 82,000 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा तीसरे में दे रखा है, विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है। कह रहा है डेनमार्क की जो रानी थी उसने 52 साल के बाद जो है राजगद्दी छोड़ दी, तो पूछ रहा है रानी का नाम क्या है। देखिए रानी की नाम बात करें तो आपका मेगर्थ द्वितीय क्या था, तो देखिए हमारा हो जाएगा चौथा आपका मरगेथ द्वितीय था। देखिए डेनमार्क की रानी जो आपके मरगेथ द्वितीय ने 52 साल बाद यानी 14 जनवरी 2014 को, कब, तो 14 जनवरी 2024 को 2024 को राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है। उनका उत्तराधिकारी बेटा जो था वह क्राउन प्रिंस फेडरिक होंगे, वह रानी मैग्रेथ के सबसे बड़े पुत्र थे। जब भी उसकी माँ राज्य से बाहर जाती थी तो फेडरिक ने रेजेंट के रूप में कार्य किया और क्राउन प्रिंसेस मैरी रानी बनेंगी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि तार्किक रूप से अनुसरण आपको विकल्प चुनना है। देखिए कह रहा है कथन क्या कह रहा है कि कुछ बॉक्स कुत्ते हैं, क्या कह रहा है कि कुछ बॉक्स जो है आपके हैं ये बॉक्स है, कह रहा है कुछ बॉक्स जो आपके हैं ये बॉक्स है, ये क्या है तो आपके डॉग हैं यानी कुत्ते हैं, ये देखिए डॉग हैं। और फिर क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते पेन हैं, सभी जो आपके कुत्ते हैं आपके क्या हैं तो आपके पेन हैं, सभी कुत्ते आपके पेन हैं, मैंने पेन बना दिया। अब कह रहा कि सभी पेन पुस्तकें हैं, सभी जो पेन हैं यहाँ देखिए सभी पेन क्या है तो आपके पुस्तक हैं, पुस्तक हैं। अब कह रहा है निष्कर्ष कुछ पेन कुछ बॉक्स पेन हैं, कुछ बॉक्स आपके पेन हैं, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है कि कुछ बॉक्स आपके जो है पेन है तो बिल्कुल सत्य आपका कह रहा है। देखिए कुछ बॉक्स आपके पेन है यानी बॉक्स यहाँ पे है, पेन आपका यहाँ है, तो बिल्कुल सत्य है। और देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कुत्ते हैं, कुछ पुस्तकें आपके जो हैं वह कुत्ते हैं। तो देखिए हमारा क्या निकल जाएगा, तो दोनों अनुसरण हमारे निष्कर्ष जो है आपके फॉलो करते हैं। देखिए विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 हमारे अनुसरण कर रहे हैं। यानी कुछ बॉक्स आपके पेन हैं, देखिए यहाँ पे आपका कुछ पार्ट आपका जो है बॉक्स और पेन का जो है संबंध है। फिर कह रहा है कि कुछ पुस्तकें यानी अगर देखिए यहाँ पेन आपका अंदर है और बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का हमारा जो फॉर्मूला होता है वह करेक्ट होता है। तो हमारा दोनों अनुसरण कर रहा है, विकल्प 1 और विकल्प 2। और देखिए कह रहा है उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए ये प्रश्न आकृति है और आपका कौन सा पैटर्न यहाँ पे आपका जो है इसे फॉलो करेगा। देखिए अगर हम क्या रख दें यहाँ पे, हम क्या रख दें यहाँ, एक मिनट देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ। देखिए ये वाली आकृति आपकी इधर दे रखी है। आकृति तो पहले देखिए मैं आपको बना देता हूँ, आकृति बाद में देख लेंगे। ये आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो आपका त्रिभुज आ जाएगा। देखिए त्रिभुज आपका दूसरा आएगा, फिर आपका वर्ग आएगा और इस तरह से आपका षटकोण आएगा। देखिए ये वाला आपको किस में देखने को मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे तो आपका देखिए पहले में ही देखने को मिलेगा, कहाँ पे तो पहले में ही देखने को मिलेगा, यही जो है आपके आकृति को पूर्ण करेगा। और देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा 26 जनवरी, देखिए कहना 26 जनवरी नहीं है, कह रहा जनवरी से मार्च 2024 के महीनों के लिए 3 वर्षीय समय अवधि जमा पर ब्याज दर 10% आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिए गई है। कह रहा है ध्यान से फिर देखिए मैं पढ़ता हूँ, कह रहा है जनवरी से मार्च तक 2024 के महीनों के लिए 3 वर्षीय आपके सावधि जमा पर ब्याज जो है 10% आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दी गई है। तो देखिए जनवरी से 2024 के लिए दो छोटी बचत योजनाओं पर जो आपका है दो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। जनवरी से आपके देखिए जनवरी से मार्च 2024 के महीनों के लिए 3 साल की आपकी जमा अवधि ब्याज दर 10% अंक बढ़ाकर आपके कितना, तो देखिए 7.1% आपकी कर दी गई है। जनवरी से मार्च 2022 की अवधि के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20% आधार अंक बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। तो विकल्प देखिए हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा, 7.1 हमारा जो है बढ़ा दिया गया है। और देखिए क्या कह रहा है कि 25 वाट माइनस 120 वोल्ट तथा 100 वाट माइनस 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं। कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ आपका जलेगा? कौन सा बल्ब जो आपका अधिक चमक के साथ आपका जो है वह चलेगा? तो देखिए अगर बात करें तो आपका देखिए R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर आपका होता है V² अपॉन में P। देखिए 120 का स्क्वायर हो जाएगा, 120 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा तो आपका 576 आ जाएगा। कितना? 576 आ जाएगा। 576 आपका ओम आ जाएगा। अब आपका 100 वाट के बल्ब की प्रतिरोध निकालें। देखिए अगर 100 वाट के बल्ब की प्रतिरोध निकालें तो 120 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका 100। ये कितना हो जाएगा? 14 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। तो देखिए एच बराबर क्या होता है तो आपका I² RT होता है। तो श्रेणी क्रम में दोनों बल्ब का समान धारा प्रवाहित करेंगे, जहां H समानुपाती आपका R होगा। तो देखिए स्पष्ट है कि जो 25 वाट का बल्ब है वह अधिक उत्पन्न आपका ऊर्जा देगा, जिसमें आपका अधिक आपका चलेगा। तो देखिए आपका ये वाला विकल्प हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से कह रहा कि निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक आपका असंगत है। उस असंगत आकृति को आपको चयन करना है। देखिए आपकी कौन सी आकृति जो आपकी असंगत है। कुछ आपको कॉमन इसमें दिख रहा है? तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए ये सर्कल जिधर है इधर आपका मुंह दिख रहा है। देखिए ये भी आपका गोला जिधर उधर मुंह दिख रहा है। ये भी गोला आपका जिधर उधर मुंह दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए गोला आपका नीचे है लेकिन मुख आपका इधर जा रहा है। मुख इधर जा रहा है जो कि आपका इस साइड इसके साइड दिख रहा है। तो हमारा तीसरा नंबर जो है आपका जो है असंगत हो जाएगा। इसी छोटी छोटी चीज़ों को हमें जो है आपका क्वेश्चन में पकड़ना है। ध्यान से देख लीजिए एक बार। और देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर में कि एक वस्तु की हवा में 450 ग्राम वजन है, उसे किसी द्रव में डाला जाता है तो उसका द्रव में आभासी भार बताएं। वस्तु और द्रव्य का घनत्व जो आपका ढाई 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो मान भी आपका दे रखा है। देखिए हवा में वस्तु का वजन आपका 450 ग्राम दे रखा है और द्रव्यमान बराबर क्या होता है। देखिए द्रव्यमान बराबर हमारा क्या होता है तो द्रव्यमान बराबर हमारा होता है आयतन इंटू घनत्व। तब देखिए आपका द्रव्यमान कितना दे रखा है तो आपका 450 ग्राम दे रखा है। 450 ग्राम दे रखा है। आयतन हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें आयतन याद करना है और घनत्व हमारा दे रखा है कितना तो 250 ग्राम। ढाई ग्राम दे रखा है। 2.5 ग्राम यहाँ बाकी आगे देखिए आयतन निकालना है तो आयतन को इधर लाएंगे और बराबर आयतन बराबर क्या हो जाएगा तो आपका इधर तो हमारा 4500 हो जाएगा और नीचे हमारा 2.5 हो जाएगा।
अब देखिए ये क्या कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 180, ये आपका कटेगा 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए द्रव्य में भार बराबर देखेंगे तो चूँकि देखिए द्रव्य में भार निकालना है, द्रव्य में भार निकालना है तो क्या आ जाएगा, आयतन, थोड़ा सा सही चल नहीं रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आयतन इंटू घनत्व हो जाएगा। तो देखिए जी आयतन कितना है, तो 0.9 आपका है और 0.9 है, और कितना आया है आपका घनत्व 180 आ गया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 162 ग्राम। 162 ग्राम देखिए विकल्प हमारा दूसरे में आ जाएगा। तो द्रव्यों में भार कितना आ जाएगा, 162 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 47 नंबर है, इधर देखिए 47 नंबर दे रखा होगा, ये देखिए। तो देखिए अगर हुआ क्या है, अगर हम कर दें तो देखिए अगर हम क्या करें इसमें कि आपका देखिए अगर हम क्या करें 5 + 5, 5 + 5 करके हम 12 कर दें, देखिए क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 12 × 5 हमारा 60 आ जाएगा। 12 × 5 60 आ गया। और दूसरी पंक्ति देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, हमारा देखिए 14 × 98, देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 7 + 7 गुणे क्या कर दें, 14 कर दें, कितना आ जाएगा, तो 7 हमारा कितना इधर, तो आपका 7 आ जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 7 आ गया और प्लस हमारा 98 कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ये इस अकॉर्डिंग चल रहा है। अब देखिए तीसरी पंक्ति देखें तो क्या आ जाएगा, तो देखिए तीसरी पंक्ति में हम 9 देखेंगे, यहाँ देखिए 9 और 13 दे रखा है ना, तो 9 + 9 करते हैं, 9 + 9 करते हैं, इंटू में करते हैं 13। देखिए 9 यहाँ तो 9 का 9 हो जाएगा और 9 13 9 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, कितना 126। देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथे में दे रखा है। तो हुआ क्या है, तो देखिए हमने इधर हमने 5 लिया, ये 5 हमने ऐसे ही किया और 12 12 का क्या किया, तो 12 × 5 60 कर दिया, 60 आ गया। देखिए यहाँ पे आपका 65 आएगा, 65 आएगा ना, यहाँ पे हम 5 और ऐड कर देंगे तब हमारा जाके 65 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 65 दे रखा है। तो देखिए जिस अकॉर्डिंग हमारा पहला दूसरा फॉलो किया उसी अकॉर्डिंग हम इस पे तीसरे पे रखेंगे, और तीसरा हमारा जब रखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है 48 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आगे देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि जेम्स चैडविक ने किस मूल कण का आविष्कार किया था। तो देखिए किसका, तो न्यूट्रॉन का, किसका, तो न्यूट्रॉन का। देखिए ईंट पर नाच क्या होता है, तो ईंट पर नाच, ईंट पर नाच यही इसका फार्मूला होता है। इसको आप रट लेंगे तो बुढ़ापे तक आपको कोई है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो न्यूट्रॉन परमाणु एक अति आवश्यक घटक होता है जो विद्युत रूप से उदासीन कण होता है। इसका खोज जेम्स चाडविक ने किया था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन कण होते हैं। देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा गया है तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए आपका अगर दर्पण पे इसको यहाँ पर रखा गया है, क्या दे रखा है, 64 2 1 H दे रखा है। इस पर जब दर्पण पे रखा गया है तो आपका ये कैसा दिखेगा। तो देखिए मैं अगर बात करूँ तो देखिए H आपका सबसे नज़दीक है तो आपका H तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन देखिए 6 जो आपका है वह आपका पलट कर यूँ आपका हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। देखिए आपका देखिए इसमें तो आपका 9 दे रखा है, ये भी होगा नहीं। देखिए और इसमें देखिए ये भी नहीं होगा, इसमें आपका देखिए फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा। कह रहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में फास्फोरस के ऑक्साइड का नाम क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में
फास्फोरस के ऑक्साइड का काम एक अम्लीय एनहाइड्राइड का होता है। क्या होता है? तो आपका एक अम्लीय एनहाइड्राइड का होता है। देखिए विकल्प नंबर हमारा 4 हो जाएगा। देखिए 52 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो CH4 है, C2H4 है, C2H6 है या C2H2 है। तो देखिए अगर 52 नंबर विकल्प की बात करें तो C2H2 होता है। ये क्या होता है? तो अधिक आपका क्रियाशील होता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोजन होता है और एक आपका दूसरा होता है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और कार्बन परमाणु के शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संतृप्त होती हैं। असंतृप्त हाइड्रोजन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जब Na2Fe का होल्ड 6 NO के ताजे तैयार किए गए हैं विलयन को सोडियम के साथ जिसमें सल्फर सम्मिलित है मिलाया गया हो तो विलयन का रंग आपका कैसा होगा? तो देखिए आपका कैसा होगा? तो गहरा बैगनी कलर का होगा। कैसा? गहरा बैगनी कलर का होगा। तो विलयन को जब सोडियम के साथ जिसमें आपके सल्फर सम्मिलित है मिलाया गया तो विलयन का रंग आपका गहरा बैगनी होगा। कह रहा कि क्या दे रखा है? लेक्लाच सेल में MnA2 कह रहा है कि लेक्लाच सेल में MnA2 के साथ कार्बन पूर्ण मिला दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पूछ रहा है। तो देखिए कारण आपका ऊपर दे रखा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका इधर दे रखा है। विकल्प आपके 54 नंबर है ना। हाँ देखिए 54 का क्या हो जाएगा? तो 54 का हमारा हो जाएगा तीसरा, MnA2 को सुचालक बनता है। देखिए अगर इस सेल में कांच के बर्तन में अमोनिया क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा हो रहता है तो इसमें जस्ते का क्षण कैथोड का कार्य करती है। सेल में एनोड के लिए कार्बन की क्षण मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 क्या होता है? तो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। कार्बन के मिश्रण के बीच में रखी जाती है तथा MnO2 का सुचालक बनती है। आगे देखिए 52 नंबर क्या कह रहा है कि आपके कह रहा कि स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक कौन सा है? देखिए आपका क्या है? तो Na2CO3 क्या है? तो Na2CO3 देखिए विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्योंकि इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण मुख्य अपवर्जक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, कपड़ों में ग्रीस, चिकनाई और वाइन के धब्बों को साफ करने में और कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, जाल और जल कांच, कागज, पेंट के निर्माण में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने और वस्त्र उद्योग में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा पशुओं में हीमोग्लोबिन का सादृश्य पौधों में से कौन सा अणु होता है? कह रहा पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधे में कौन सा अणु होता है? तो देखिए पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। क्या होता है? तो आपका साइटोक्रोम होता है। देखिए हीमोग्लोबिन सभी केसुरुकी जीवों की लाल रक्त कोशिकाओं में लोह युक्त ऑक्सीजन परिवहन करने वाले प्रोटीन होता है। उसी प्रकार के कार्य साइटोक्रोम द्वारा पौधे में किया जाता है। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? कह रहा कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? तो देखिए यह विकल्प हमारा चौथा हो जाएगा। देखिए ये आपकी कैसी होती है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। देखिए ये होती है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा वाला अम्ल। देखिए शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड
1.2 के अनुपात में पाए जाते हैं जब शीर्ष संवेदी पादप के निम्न तापमान में सामना करना पड़ता है तो असंतुलित फैटी एसिड का अनुपात में बढ़ जाता है। इससे आपके क्रिटिकल तापमान में कमी आ जाती है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि 58 नंबर में कि करक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है। कह रहा लहसुन है, हल्दी है, सूरजमुखी है और गुलाब है। तो देखिए आपके अगर 58 नंबर विकल्प की बात करें तो 58 का हमारा हो जाएगा क्या, तो हल्दी। क्या हो जाएगा हमारा, हल्दी हो जाएगा। देखिए करक्यूमिक, देखिए करक्यूमिक हल्दी में पाए जाने वाला फिनोलिक यौगिक होता है जो आपके कैंसर ग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। इसी यौगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग जो है आपका पीला होता है। और देखिए कह रहा है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो पौधे का मुरझाने का क्या कारण है। तो देखिए पौधे का मुरझाने का कारण देखिए आपका नीचे दे रखा है। पौधे का मुरझाने का कारण क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या है, देखिए आमतौर पर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन से पौधे में पानी की कमी हो जाती है जिससे उनकी पूरी संरचना जो आपकी झुक जाती है। इस पौधे का ब्लीटिंग का मतलब क्या होता है, तो हमारा मुरझाना क्या होता है, तो मुरझाना इसे कहते हैं। पौधे का मुरझाना मुख्य दो कारणों से होता है जिसमें आपका वाष्पोत्सर्जन पहला कारण है और दूसरा जो है जल की हानि और अपेक्षाकृत आपका अवशोषण। कह रहा कि सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। कह रहा पशु, बैक्टीरिया, फंजाई और पौधे। तो सेल्यूलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है। तो देखिए अगर 60 की नंबर की बात करें तो हमारा पौधे में, किसमें, पौधे यानी प्लांट्स में। देखिए आपका सेल्यूलोज हरे पौधे के कई शैवाल के रूप में प्राथमिक दीवार के एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। यह ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। 61 नंबर कह रहा है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों का सही संबंध को दर्शाता है। तो कह रहा है कि सर्जन दे रखा है, डॉक्टर है और प्लम्बर है। तो देखिए विकल्प हमारा दूसरा हो जाएगा। कौन सा, देखिए सर्जन क्या होता है, ये आपका सर्जन है। सर्जन क्या होता है, तो सर्जन जो आपका होता है वह डॉक्टर होता है और प्लम्बर आपका प्लम्बर अलग होता है। प्लम्बर का इसका आपका कोई संबंध नहीं है। और देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है, और देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ यह पुराने दुनिया के 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी और तीनों में से सबसे अधिक व्यापक थी। कह रहा कि भारतीय संघ में संविधान की कार्यकारी प्रमुख डैश डैश कौन होता है। तो देखिए ये आपका जो होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। देखिए संघ के कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में, किसमें, तो आर्टिकल 79 में के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों राज्य और सभा लोकसभा से मिलकर बनती है। और देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कंप्यूटर भंडार का आकार है। तो कह रहा है 1 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 टेराबाइट या 1 मेगाबाइट। तो सबसे कम आपका जो है कौन सा भंडारण यानी जो है क्षमता यानी बुद्धि आपका रखता है। तो देखिए 1 बीट बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 बीट बराबर, देखिए 1 मिनट, देखिए 1 बीट बराबर, 1 बीट बराबर क्या होता है, तो बाइनरी अंक होता है। क्या होता है, 1 बीट क्या होता है, तो आपका बाइनरी अंक होता है। क्या होता है, तो आपका बाइनरी अंक होता है। और 8 बीट मीन्स क्या होता है, 8 बीट मीन्स क्या होता है, तो आपका 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बाइट होता है आपका, 1 बाइट होता है। और 1024 बराबर कितना होता है,
1024 बराबर क्या होता है, तो आपका 1 KB बनता है। क्या बनता है? आपका 1 KB बनता है, जिसे किलोवाट कहते हैं। और 1024 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1024 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो आपका 1 MB बनता है। क्या बनता है? 1 MB बनता है। 1 MB बनता है, जिसे मेगावाट कहते हैं। और 1024 MB बराबर कितना होता है? तो हमारा 1 GB बनता है। कितना? 1 GB बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो आपका गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 गीगाबाइट बराबर क्या बनता है? गीगाबाइट बराबर तो आपका 1 TB बनता है। क्या बनता है? 1 TB बनता है। 1 TB मतलब क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट बराबर कितना होता है? क्या होता है? 1 PB होता है। क्या होता है? 1 PB होता है। PB मतलब क्या होता है? तो पेटाबाइट होता है। इसलिए मेगाबाइट में सबसे कम भंडारण होता है। क्या होता है? तो मेगाबाइट में आपका सबसे कम भंडारण होता है। देखिए मेगाबाइट किस में दे रखा है? तो आपका हमारा चौथे नंबर में दे रखा है। आप समझ गए होंगे, मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है। आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 65 नंबर कह रहा है कि एक कागज़ को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? देखिए ये आपके कागज़ हैं, आपको काटा गया है, मोड़ा गया है, और आपका कैसा दिखाई देगा? 65 नंबर है। देखिए आपके विकल्प आपके, देखिए थोड़ा और छोटा कर दूँ। देखिए अब देखिए आपका ये, देखिए किस तरह से आपका दिखाई देगा। देखिए ये हमारा तीसरा है। इस तरह से आपका जो है, यानी देखिए एक आपका एक बना है, ये एक बना है। तो आपका देखिए अगर एक कोने पे यह काटा गया है मोड़कर, तो आपके चारों कोने पे आपका ये बन जाएगा। किसके? चारों कोने पे बन जाएगा। देखिए तीसरा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा विकल्प। और देखिए 66 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। कह रहा कि निम्न में से किसे स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका किसका, जो आपका स्वतंत्रता सेनानी का नाम मणिकर्णिका था? देखिए ये आपका किसका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी ज़िले में। कहाँ पे? वाराणसी ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो भदेनी नामक ग्राम में 19 नवंबर। कब? तो 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। 1828 में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार उन्हें मनु कहा जाता है। उन्हें प्यार से क्या कहा जाता था? इन्हें प्यार से जो क्या कहा जाता, तो मनु कहा जाता था, मनु कहा जाता था। और सन 1882 में उनका विवाह झांसी के महाराणा शासित राजा गंगाधर राव न्योलाकार के साथ हुआ, और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। और देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो कह रहा है जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। तो देखिए आपका 12 का संबंध 149 से है, तो 21 का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर क्या हुआ है तो 12 गुणे क्या कर दें, 12 कर दें और प्लस 5 कर दें। एक मिनट, 12 गुणे क्या कर दें, तो 12 गुणे 12 कर दें, और क्या कर दें, तो प्लस में 5 कर दें। तब देखिए कितना हो जाएगा, तो 12 बढ़इया में 144, और 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या हुआ है, अगर हम क्या कर दें, एक मिनट देखिए, 21 गुणे 21 कर दें, 21 गुणे 21 कर दें, और प्लस में हम क्या कर दें, 5 कर दें। हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। 21 गुणे 21 कर दें तो हमारा 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। और प्लस 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 446 हो जाएगा। कितना, 446 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। इसी तरह हमें सॉल्व करना है और कूल माइंड होकर पूरा सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को देखकर हमें घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि 68 नंबर कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF की पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी है? करेंट से क्वेश्चन है। तो देखिए कौन बनी है, तो नीना सिंह बनी है। कौन बनी है, नीना सिंह बनी है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। और वह कहाँ की हैं, तो यह राजस्थान कैडर से 1989 बैच की 1989 बैच की, कितनी
1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और सीआईएसएफ में स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत भी थीं। नीना सिंह सीआईएसएफ के प्रमुख बनने वाली महिला आपकी पहली थी। उन्होंने 2013 से 2018 में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। और देखिए क्या कह रहा है 69 में, कह रहा उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो देखिए थोड़ा छोटा कर दूं, चारों विकल्प दिखे। अब देखिए तो यहाँ प्रश्नवाचक देखिए आगे आपका कौन सा विकल्प, 1 मिनट, यहाँ पे आपका कौन सा आगे विकल्प आएगा। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा आएगा। कैसे आएगा? तो तीसरा हमारा आएगा प्रत्येक अगली आकृति में चतुर्भुज आपके बाएं दिशा की एक चरण आगे घूम रहा है, जबकि रेखाखंड दिशा परिवर्तन करके दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ता है। तो हमारा तीसरा विकल्प आएगा। इसे ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ में 1986 से 1992 तक पिस्टनों की बिक्री इकाइयों में एवं हजारों में बिक्री दर्शाया गया है। दिए गए डाटा का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि किस वर्ष, देखिए ध्यान से, कह रहा है किस वर्ष रुपए में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। तो किस वर्ष में आपको जो रुपये में आपकी प्रतिशत वृद्धि आपको सर्वाधिक दिख रही है। तो देखिए 70 नंबर है ना हमारा, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 1987 में निकालते हैं। किस में? 1987 में निकालते हैं। 1987 में निकालेंगे तो देखिए 200 कितना, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 1987 यहाँ पे है। 1987 कितना दे रखा है, तो 200 दे रखा है। माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 100 कर देंगे, 100 हो जाएगा और अपॉन में हमारा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, यहाँ भी हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, कितना निकल के आएगा, तो आपका 100% निकल के आएगा। कितना आ गया? 1987 में हमारा 100% निकल के आ गया। अब देखिए 1989 में देखें, 1987 में हमारा, देखिए मैं इसी तरह से सॉल्व कर रहा। देखिए अगर 1987 में हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 1987 में हमने सॉल्व किया तो हमारा 100% आ गया। और 1900 फिर किसमें, 1989 में सॉल्व करते हैं। 1989 में कितना दे रखा है, देखिए 1989 में 500 दे रखा है। 500 माइनस 300 करेंगे और 300 अपॉन में 300 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो हमारा देखिए हमारा 200 बटा हमारा 3% आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको इसी शॉर्टकट के तरीके से बता। देखिए 1990 में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1990 में देखिए कितना दे रखा है, 700 दे रखा है। 700 करेंगे माइनस 500 करेंगे, अपॉन में 500 और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 52% आ जाएगा। 52% आ जाएगा। अब देखिए 1991 में कितना आया है, 1991 सॉल्व करते हैं। 1991 में 900 है, तो 900 माइनस 760 करेंगे, कितना करेंगे, 760 करेंगे और अपॉन में 760 कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा 18% आ जाएगा। तब देखिए हमारा कौन सा आ जाएगा, 1987 में। देखिए 1987 में कितना है, सबसे ज़्यादा है। कितना? तो आपका सबसे बिक्री आपकी प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 1987 में, जो कि आपका है कितना, तो 100% आपकी बिक्री है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक 5 भवन दे रखे हैं ABCDE, इनमें से प्रत्येक को अलग रंग लाल, नीला, बैंगनी, नारंगी, सफ़ेद रंग से रंगना गया है। आवश्यक नहीं कि आपके इसी क्रम में है। ए का लाल रंग, देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए कह रहा है ए को लाल रंग से नहीं रंगा गया है, यानी ए को जो है वह लाल रंग से नहीं रंगा गया है। यहाँ देखिए आपका भवन हो जाएगा, भवन हो जाएगा और ये आपके इधर आपके रंग हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे। आपका ए है और कौन है, बी है, सी है, डी है और कौन है, आपके ई है। अब कह रहा है कि ए को जो देखिए, ए को लाल रंग से नहीं रंगा गया है तथा डी को बैंगनी या सफ़ेद रंग से नहीं रंगा गया है। बी को जो है बैंगनी और सफ़ेद रंग से नहीं रंगा है। भवन बी को नीले रंग से रंगा गया है। किससे? तो भवन बी को आपके नीले रंग से रंगा गया है। यहाँ देखिए नीले रंग से रंगा गया है, बी को नीले रंग से रंगा गया है। और कह रहा है सी को नारंगी से, किसको,
सी को नारंगी से, यहाँ हमें मिल गया सी को नारंगी से, हम इसी तरह से दर्शा देंगे। फिर कह रहा है वह कौन सा रंग है जिसमें भवन ई रंगा गया है। भवन ई रंगा गया है तो देखिए डी का हमारा क्या आ जाएगा, डी का हमारा लाल आ जाएगा, डी का लाल आ जाएगा। और ई का क्या आ जाएगा, या तो आपका बैगनी हो जाएगा, बैगनी, या तो आपका वाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक तो आपका इधर बैगनी आपका इधर हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका वाइट इधर हो सकता है। और पूछ क्या रहा है, देखिए कि जिससे भवन ई रंगा गया है वो आपका क्या होगा। तो देखिए भवन ई या तो बैगनी से रंगा गया है या तो वाइट से रंगा गया है। तो विकल्प हम दो लगा देंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जो आपका ई भवन है वह आपका कैसे किस रंग से रंगा गया है, या तो आपका बैगनी से रंगा गया था या तो आपका जो है वाइट से रंगा गया है। और देखिए आपका कितना नंबर है, 73 नंबर है। 73 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यह साड़ी, देखिए क्या कह रहा है कि यह साड़ी आपके 6 भिन्न विक्रेताओं ए बी सी डी और एफ द्वारा भिन्न भिन्न दुकानदारों पी क्यू को बेची गई हैं। वस्तुओं की संख्या दर्शाती है। कुछ वस्तुएं दूसरे विक्रेताओं से भी खरीदी जाती हैं। दुकानदारों पी एवं क्यू द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्रमशः आपके 300 और 500 दी रखी है। कितनी, पी और, मैं थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दूं तो कह रहा है विक्रेताओं ए बी सी डी और ई एफ द्वारा अतिरिक्त अन्य विक्रेताओं और दुकानदारों में पी और क्यू द्वारा वस्तुओं को बेची गई कुल संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए आपका अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है कि पी और क्यू को बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए आपकी कितनी बेची गई है, अगर ए बी सी डी में एफ द्वारा की गई अगर वस्तु निकालें तो देखिए अगर हम पी द्वारा किसके दिखा रहा तो पी द्वारा कितना है, तो आपका पी द्वारा आपका 45 है, 53 है, 28 है, 38 है, 35 है और 55 है। इनको जोड़ देते हैं तो 254 आ जाएगा। कितना, 254 आ जाएगा। अब देखिए फिर हम क्यू द्वारा देते हैं, क्यू द्वारा कितना है, तो क्यू द्वारा देखिए 56 है, 49 है, 44 है, 38 है, 65 है और 60 है। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे, तो 312 हो जाएगा। अब अपशिष्ट अंतर निकालते हैं तो कितना अपशिष्ट अंतर है, क्यों है तो 312 आ गया। अब अपशिष्ट अंतर निकालते हैं तो कितना है, 500 माइनस 312 कितना आ जाएगा, तो आपका देखिए अपशिष्ट अंतर निकालेंगे 312, एक मिनट देखिए दोबारा शुरू से देखिए। अपशिष्ट अंतर निकालेंगे, देखिए 500 माइनस 312 कितना, 312 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस लगा देंगे 300 माइनस कितना हो जाएगा 254 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो 500 में से 312 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा। 188 माइनस लगा देंगे 300 से 254 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब 188 से 46 जाएगा 142 आ जाएगा। कितना, 142 आ जाएगा। देखिए चलते देखते हैं 142 किस ऑप्शन में है। देखिए 142 हमारा सी में है। और देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है एक कोड भाषा में मैन का मतलब क्या है। एक कोड भाषा में मैन का मतलब क्या दे रखा है। एक कोड भाषा में मैन का अर्थ क्या है, वॉयलेट ब्राउन मैग्नेटा। तो सेकेंड कह रहा है उसी कोड में मैन लैंड, मैन का अर्थ वाटर, इग्नोर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा दोनों कथन उपलब्ध हैं तथा मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। आप इसे देख लीजिएगा, देखिए ये वाला है। अब देखिए हमारे यहाँ पे आपका जो है, देखिए आपका आंसर की दे रखी है। और देखिए क्या कह रहा है कि 75 नंबर, किस देश ने फाइनल में यूआई को हराकर अंडर 90 एशिया कप जीती है। देखिए किसने, तो बांग्लादेश ने यूआई को 195 रंग से, कितना, 195 रंग से
हराकर अंडर-19 एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है। आशुकुर को मैच और सीरीज दोनों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। आशुकुर कौन थे? देखिए, आशुकुर एक खिलाड़ी थे। कौन थे? आशुकुर एक खिलाड़ी थे। इन्हें आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था और 5 पारियों में इन्होंने 378 रन बनाया था। आप देखिए, देखिए यहाँ से आपका मैथ है। मैथ तो पहले मैंने बीच में भी आपको सॉल्व कराया था। तो आपके व्यंजक दे रखे हैं और इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए, व्यंजक आपको इतना दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए, इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान आपका देखिए क्या हो जाएगा। इधर आपका 12 हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या? तो 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट में, और अपॉन में क्या आ जाएगा? तो 5 करनी में 5 प्लस एक ब्रैकेट में आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में आपका अपोजिट से हम मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, 5 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, प्लस फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? प्लस आपका इधर हो जाएगा आपका 18 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो अपॉन में आपका ये वाला अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर मैं आपको मिला देता हूँ। तो देखिए आपका 12 कितना जाता है? 12 अंडर रूट 5 और अंडर रूट माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो अपॉन में आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर आपका कितना था? तो 18 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा? तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। तब देखिए आपका 12 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस आपका 18 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए 6 आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस आपका इधर हो जाएगा 9 प्लस ब्रैकेट में आपका प्लस 5 अंडर रूट 3। फिर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 5 हो जाएगा, एंड 6 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 5 प्लस 9 अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा आपका? इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा विकल्प नंबर, एक मिनट, देखिए विकल्प नंबर हमारा दूसरा निकल के आ जाएगा, विकल्प हमारा दूसरा निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन से आपको दे रखा है दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है? छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 और 5 4 2 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? 10 क्या दे रखा है? 10 5 4 और 2, तो इनका लेस है अगर लेंगे तो लेस है इनका कितना हो जाएगा? तो इनका लेस है 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, अगर इनको क्या करेंगे तो 3440 को अगर तोड़ें, कितना दे रखा है? तो अगर 3432 से बड़ी 20 का गुणज होगा, क्या होगा? तो 20 का गुणज आपका क्या हो जाएगा? 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा। तो अवशिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? तो अवशिष्ट संख्या आपकी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अवशिष्ट संख्या 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखिए आपको मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ। देखिए आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है। बाकी आप देखिए PDF के तौर पर इसे जाके इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके थोड़े से इस तरह से दे रखे हैं। आपको देखिए 5 नंबर में क्या करना है? 5 नंबर में आपको 2 प्लस क्या करना है? 6 प्लस 6 अपॉन में क्या कर देना है? 3 कर देना है। तो क्या आ जाएगा? 12 अपॉन आपका 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। एक तो आपका 4 आ जाएगा। अब 20 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। अब फिर देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और अपॉन में क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। क्या आ जाएगा? 30 अपॉन 5 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। कितना? 6 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा 6 देखिए किस में आ गया? तो हमारा विकल्प नंबर 3 में है, यानी ए का मान क्या आ जाएगा? तो हमारा
6 आ जाएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे दे रखे हैं। और देखिए 6 नंबर क्या करे, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, देखिए इस तरह से। बाकी तो मैंने आपको सारा करा ही दिया है। बाकी आप देखिए PDF के तौर पे मैंने इसे प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से जाके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो आपको मॉडल सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए थे और तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि आपको डेली इसी चैनल पे जो है कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी।